हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 में इंग्लिश का लेसन 9 पढ़ेंगे। लेसन 9 का नाम है यहाँ पे कल्पना द स्टार। एरोनॉट, इसकी मीनिंग स्पेलिंग को जानेंगे। सबसे पहले मीनिंग स्पेलिंग यहाँ पे हमने लिखी है। सबसे पहली मीनिंग है एरोनॉटिकल की। तो एरोनॉटिकल की स्पेलिंग है AERONAUTICAL। एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल मतलब होता है वैमानिकी। अब पायनियरिंग की स्पेलिंग है PIONEERING। पायनियरिंग मतलब होता है अग्रगामी या पथ प्रदर्शक। इमोर्टल की स्पेलिंग है IMMORTAL। इमोर्टल मतलब होता है अमर या अनश्वर। हाइकिंग HIKING। हाइकिंग मतलब होता है लंबी पदयात्रा। अब यहाँ कल्पना द स्टार का हम ट्रांसलेशन समझेंगे। ट्रांसलेशन में दिया है, कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज बोल्ड इनफ टू मेक हर कैरियर इन एरोनॉटिक्स। शी वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला काफी निर्भीक थी, जिन्होंने अपना भविष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में बनाया। अपने मित्रों एवं साथ काम करने वालों के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत थी। अनेकों भारतीय युवतियों के लिए वह एक आदर्श थी। यह एक काल्पनिक साक्षात्कार है जो उनके अपने विद्यालय में हुआ। अब सभी बच्चे कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। मतलब, गुड मॉर्निंग मैडम, हम सब करनाल के टैगोर स्कूल से हैं और आपके अंतरिक्ष उड़ान से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो कल्पना कहती, प्लीज टेल अस अबाउट योर चिल्ड्रन। मतलब कृपया पूछो। और सभी बच्चे कहते हैं कि हमें अपने बाल्यकाल के बारे में मैडम बताइए। तो कल्पना कहती है, Well, I was born on 1st July 1961 in करनाल, हरियाणा। कल्पना कहती है, ठीक है, मैंने 1 जुलाई 1961 में हरियाणा के करनाल जिले में जन्म लिया। जब मैं बच्ची थी, मैं सदा आकाश में उड़ने के सपने देखा करती थी। वास्तव में पायलट से अधिक दूर तक जाना चाहती थी और 13 साल की उम्र में ही अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। कविता कहती है, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। तो कल्पना कहती है हंसते हुए, ठीक है, मैंने एक कट्टरपूर्ण शाकाहारी हूँ। मैं अपने अध्यापकों का सम्मान करती हूँ। मैं पढ़ना, उड़ना, पैदल चलना और चिड़ियों को देखना पसंद करती हूँ। असलम कहता, आपने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या अध्ययन किया? तो कल्पना कहती है कि 1976 में हायर सेकेंडरी की परीक्षा टैगोर स्कूल करनाल से उत्तीर्ण करने के पश्चात 1982 में मैंने अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया। उसके बाद 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की महाविद्यालय की डिग्री के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में गई। 1988 में मैंने उसी विषय में PhD की और कोलोराडो विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त की PhD की डिग्री। तो जीतू कहता है कि हाउ डिड यू ज्वाइन नासा? आप नासा से कैसे जुड़ी? तो कल्पना जी कहती हैं कि यह एक मजेदार रोचक कहानी है। प्रारंभ में मैं 1955 में अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में नासा से जुड़ी और एक एम्स अनुसंधान केंद्र में उनके लिए काम किया, परंतु तभी JRD टाटा जो जुझारू पायलट थे, उनसे प्रेरित होकर मैंने कड़ा परिश्रम किया और अपनी प्रथम उड़ान के लिए अंततः 1996 में चुन ली गई। कल्पना कहती है, मैंने अपनी प्रथम अंतरिक्ष उड़ान 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में भरी। उड़ान का नाम STS-87 था। मैंने अपने अंतरिक्ष सदस्यों के दल के साथ मिशन विशेषज्ञ और रोबोटिक ऑपरेटर की तरह काम किया। तो कल्पना कहती है अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 ने नियत समय पर उड़ान भरी।
दल ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 80 प्रयोग किए। दुर्भाग्य से उतरने के 16 मिनट पूर्व यान में गड़बड़ी आ गई। कोलंबिया 1 फरवरी 2003 को उसके जल के साथ समाप्त हो गया और इस क्षति के कारण सारा संसार शोकमग्न हो गया। कल्पना को उसके मरणोपरांत अनेक सम्मानों से पुरस्कृत किया गया, जैसे कि एक नक्षत्र का नाम बदलकर कल्पना के नाम पर रखा गया। मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर रखा गया। उसकी मृत्यु पर उसके भाई संजय चावला ने, मेरे लिए मेरी बहन मरी नहीं है, वह अमर है, वह आकाश में एक स्थायी तारा है, ऐसा कहा। 5 फरवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की कि उपग्रहों की मेट्रोलॉजिकल सीरीज के नाम कल्पना के नाम पर रखे जाएं। ये थे आपके कल्पना द स्टार के ट्रांसलेशन। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप भेजेंगे और आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।